अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मेथी के पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी होते हैं। सर्दियों के दिन हैं तो इन पराठों को ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत आसान रेसिपी है ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप मैंने नॉर्मल आटा लिया, जो भी आप लोग घर में यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। आधा कप बेसन लिया है इसके लिए। बेसन से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, इसके साथ हमें मेथी चाहिए होगी। 1 कप मेथी के पत्ते लिए हैं मैंने। मेथी को साफ़ करके पानी से धो के अच्छे से उसको कट कर लिया है, बारीक उसको काट लिया है मैंने। इसके अलावा हमें हरी मिर्चें चाहिए, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून जिंजर चाहिए हमें, इसको भी चॉप कर लिया है। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। अजवाइन है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। नमक हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा आटा गूंदने में हमें 2 टेबल स्पून तेल की ज़रूरत होगी और पानी चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत। इसके लिए एक मैंने बड़ा थाल ले लिया है, उसके अंदर आटा जो है हम इसमें ऐड कर देंगे दोनों, और सारे स्पाइसेस जो थे इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। अच्छा, हरी मिर्चें आप लोगों के पास ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। स्पाइसेस अगर आप लोगों को पसंद हो, हरी मिर्चें पसंद हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे हाथ से अच्छी तरीके से। ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब सारा ऑयल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर मेथी शामिल करेंगे। अच्छा, मैं इधर कच्ची मेथी ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि कच्ची मेथी ही इसमें डाल के हम किस तरह से यूज़ करें, तो आप लोग इसको ब्लांच करके भी मतलब ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पसंद है कच्ची मेथी तो। लेकिन इससे भी इसका ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने वैसे ही बता दिया, ऑप्शनल। आप लोग फिर कमेंट करके पूछते हैं मुझसे, तो इसलिए मेरे दिमाग जहन में आया था तो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह से सॉफ्ट डो बनाना है हमें इसका। सख्त नहीं रखिएगा डो इसका। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको हम गूंदते जाएंगे। थोड़ा सा स्टिकी होता है ये, क्योंकि हमने इसमें बेसन शामिल किया है। बेसन थोड़ा सा स्टिकी होता है तो गूंदने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जो लोग डेली आटा गूंदते हैं उन लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं डेली आटा नहीं गूंदती हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा स्टिकी लग रहा था। खैर, इसको बस हमने समेटना है और गूंद लेना है नॉर्मली जिस तरह हम गूंदते हैं आटा अपने घर का। ये देखिए, जब आपका आटा सिमट जाए तो उसके बाद आप जिस तरह मुक्की लगा के आटा गूंदते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहते हैं, मतलब हाथ इसको गीला करते रहते हैं। और उस तरह से आपने इसको गूंदना है ताकि जो मेथी है वो थोड़ी सी प्रेस हो, उसके जो जूसेस हैं उसमें से निकलें, और ये पराठे फिर बहुत मज़े के बनते हैं। बस इसी तरह से मैं करूँगी और इसको मैं रख दूँगी कवर करके। जब आटा गूंद जाएगा मेरा, तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मुक्कियाँ लगाई थी इसको, और इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो रखने से पहले इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल लगाया, बस हल्का सा ग्रीस किया था हाथ को, और वही हाथ मैंने इसके ऊपर लगा दिया ताकि ऊपर से ये मतलब हार्ड ना हो। ये देखिए, आधा घंटा हो गया है और आटा हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। थोड़ा सा मैंने ड्राई आटा लिया है, सूखा आटा, और उसमें हाथ थोड़ा सा अपना लगाऊंगी ताकि मेरा जो आटा है वो चिपके नहीं। और इसके हम पेड़े बना लेंगे। जिस साइज़ के भी आप लोग पराठे बनाते हैं उस साइज़ के आप इसके पेड़े बना लें। हमारे यहाँ नॉर्मली थोड़े बड़े साइज़ के बनते हैं तो मैं बड़े पेड़े ही बना रही हूँ। इस आटे से मैं तकरीबन 4 पेड़े तैयार करूँगी। हम पराठे बनाना अपना स्टार्ट करेंगे तो पेड़े पे मैंने पहले थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया ताकि बेलते वक्त ये परेशानी ना हो, मतलब स्टिक ना करे उस पे, फ्लोर पे। और बस हम इसको बेल लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलिएगा, थोड़ा सा, लेकिन जो नॉर्मल हमारे पराठे होते हैं उससे थोड़ा सा थिक होता है ये, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। बस इसको हम बेल लेंगे और उसके बाद तवा मैंने गरम करने रख दिया था और इसको हम तवे पे डाल देंगे। जब ये एक तरफ से पकने लग जाएगा तो फिर हम इसको फ्लिप करेंगे।
देखिए जब एक तरफ से नीचे से पक जाएगा तो मैं इसको फ्लिप कर दूँगी। अच्छा, मैं पराठे हमेशा थोड़ा-सा सेंकती हूँ, उसके बाद ही इस पे घी वगैरह लगाती हूँ। तो ये मेरा तरीका, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। थोड़ा सा सिक जाए, ज़रा पक जाए पराठा, और उसके बाद इसमें तेल वगैरह ऐड करते हैं, कोई भी फ़ैट ऐड करते हैं। मैं इसमें तेल यूज़ करूँगी, आप लोग चाहें तो असली घी या नॉर्मल जो घी होता है वनस्पति, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जब एक तरफ से पराठा पक गया अच्छी तरह से, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और फिर हम इसको सेक लेंगे अच्छी तरह से। बस इसको घुमाते रहें ताकि चारों तरफ इवन कलर आए, और फिर हम इसको पलट के भी थोड़ा सा सेक लेंगे, और ये हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। इसी तरह मैं तमाम पराठे तैयार कर लूँगी। ये देखिए सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं, और इसको मैंने ग्रीन चटनी और ये लाल चटनी जो होती है लहसुन की और अचार के साथ सर्व किया है। आप लोग चाहें इसके साथ लौकी का रायता बना सकते हैं, या नॉर्मल रायता दही का बना के इसको एंजॉय करें। गरम गरम सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।